प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीए पाठ प्रथम में प्रथम प्रश्न पत्र यानी आर्थिक अवधारणाएं एवं विधियां में एक बिंदु यूनिट सी के अंतर्गत है, उसका अध्ययन करेंगे जो कि आय के संदर्भ में है और कुल, औसत और सीमांत की अवधारणा को व्यक्त करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुल आय या कुल आगम वह कुल धनराशि होती है जो एक फर्म को अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा बेचने से प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर यहाँ बताया हुआ है फार्मूले में, टोटल रेवेन्यू यानी TR इक्वल टू Q यानी क्वांटिटी गुणा P यानी प्राइस। उदाहरण के तौर पर यदि आप एक कार निर्माता कंपनी को लेते हैं और वह एक महीने में 10 कार बनाती है और एक कार की कीमत 4 लाख है, तो यह 10 गुणा 4 बराबर 40 लाख रुपए उसकी टोटल रेवेन्यू हुई। इसी प्रकार कोई साधारण खिलौने वाला व्यक्ति है और वह 100 रुपये का एक खिलौना बनाता है और एक महीने में 100 खिलौने बनाता है, तो 100 गुणा 100 बराबर 10,000 रुपये वह उसकी टोटल रेवेन्यू हुई। अब हम देखते हैं औसत इनकम या औसत आय क्या होती है। औसत आय अथवा औसत आगत कुल आगत में वस्तु की बेची गई मात्रा का भाग देने पर प्राप्त होती है। औसत आय वास्तव में प्रति व्यक्ति आय ही होती है, यानी टोटल रेवेन्यू में जब हम Q का भाग लगा देते हैं तो हमें औसत आय प्राप्त होती है। कुल आय बराबर औसत आय बराबर कुल आय भाग बेची गई मात्रा। औसत आय रेखा को मांग वक्र रेखा भी कहा जाता है क्योंकि यह विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा को व्यक्त करती है। सीमांत आय वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल आय में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत आय कहते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू बराबर टोटल रेवेन्यू में परिवर्तन भाग मात्रा में परिवर्तन, यानी मार्जिनल रेवेन्यू बराबर D ब्रैकेट TR भाग DQ, यानी सीमांत आय बराबर कुल आय में परिवर्तन भाग बिक्री की इकाई में परिवर्तन। सारणी द्वारा कुल, औसत व सीमांत आय की तुलना अब हम करते हैं। यहाँ आप पहले कॉलम में देखेंगे कुल उत्पादन है जो कि विक्रय होता है और यह इकाइयों के रूप में बढ़ता जा रहा है, यानी पहले रेखा में एक इकाई उत्पादन है, दूसरे में 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई और 5 इकाई। दूसरे कॉलम में हम देख रहे हैं कुल आगम, यानी इन इकाइयों को बेचने से कितनी आय मिलती है। यानी पहली इकाई को जब हमने बेचा तो हमें 10 रुपये मिले, फिर हमने पहली और दूसरी 2 इकाइयों को बेचा तो हमें 18 रुपये मिले, तीसरी इकाई को बेचा तो पहली, दूसरी और तीसरी इकाइयों से टोटल हमें 24 रुपये मिले, चौथी इकाई को बेचा तो पहली, दूसरी, तीसरी 4 इकाइयों को मिला करके 28 रुपये मिले, और जब हमने 5वीं इकाई को बेचा तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं इकाइयों को बेचने से जो कुल आय हुई वह 30 रुपये हुई। अब कुल आगम के अनुसार जब हम औसत आगम पर जाते हैं तो कुल आगम में हम क्वांटिटी का भाग लगाते हैं। तो दूसरे बिंदु में जब दूसरे कॉलम में जब पहले कॉलम की संख्याओं का भाग लगाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे 10 में 1 का भाग लगाया तो 10 आया, उसके नीचे 18 में 2 का भाग लगाया तो 9 आया, फिर 24 में 3 का भाग लगाया तो 8 आया, फिर 28 में 4 का भाग लगाया तो 7 आया और 30 में 5 का भाग लगाया तो 6 आया। इस प्रकार हमें तीसरे कॉलम जो कि औसत आगम का है उसमें हमें औसत आय प्राप्त हुई। अब हम सीमांत आगम में देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है
कुल आगम्य परिवर्तन भाग वस्तु की इकाइयों में परिवर्तन। अब हम देखते हैं कुल इकाई में जो परिवर्तन हो, कुल आगम में जो परिवर्तन हो रहा है दूसरे कॉलम के अनुसार, पहली इकाई से दूसरी इकाई में जाने में 8 का परिवर्तन है, यानी 10 से 18 का। दूसरी से तीसरी इकाई में जाने में 18 से 24 में 6 का परिवर्तन है। फिर तीसरी से चौथी में जाने में 24 से 28 में 4 का परिवर्तन है, और फिर 28 से 30 में जाने में 2 का परिवर्तन है। चूँकि परिवर्तित होने वाली इकाई हमेशा एक ही है, तो जैसा कि अभी मैंने बताया सीमांत आगम उसी के अनुसार हो रहा है। पहली इकाई के लिए 10, दूसरी इकाई के लिए 10 से 18 8, तीसरी इकाई के लिए 18 से 24 6, चौथी इकाई के लिए 24 से 28 4, और पांचवी इकाई के लिए 28 से 30 2। अब हम इसको वक्र या रेखाओं के रूप में देख लेते हैं। कुल पूर्ण प्रतियोगिता में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों समान होते हैं और एक क्षैतिज रेखा के रूप में होते हैं, जैसा कि हमने चित्र में बताया हुआ है। लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता में जो एवरेज रेवेन्यू होती है या औसत आगम होती है वह एक गिरती हुई रेखा होती है, क्योंकि कीमत में कमी होने पर वस्तु की अधिक इकाइयां बेचना संभव होता है। तो यह गिरती हुई AR रेखा है, जैसा कि हमने उदाहरण में देखा था। जैसे जैसे वस्तु की अधिक इकाइयां बिकती जा रही थी उसकी कीमत कम होती जा रही थी। पहले 8 थी, फिर 6 हुई, फिर 4 हुई, फिर 2 हुई। अब हम देख रहे हैं इसका जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वह AR रेखा से भी नीचे है। यह एक अपूर्ण प्रतियोगिता का संबंध है जो चित्र के माध्यम से याद रखा जाना चाहिए और परीक्षाओं में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ लिया जाता है। इसी तरह सीमांत आय, औसत आय व मांग की लोच में एक सामान्य संबंध है, जो कि E बराबर मांग की लोच है और A या AR बराबर औसत आय है और M बराबर या MR बराबर सीमांत आय है। इस प्रकार जो फार्मूले पहले नंबर पे दिए हुए हैं, E इक्वल टू A अपॉन A माइनस M या AR इक्वल E इक्वल टू AR अपॉन AR माइनस MR, M इक्वल टू AR अपॉन E माइनस 1 अपॉन E, और तीसरा AR इक्वल टू M ब्रैकेट में E अपॉन E माइनस 1। ये फार्मूले हैं जो आमतौर पर ऊंची कक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं या अर्थशास्त्र से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं। एक प्रश्न उदाहरण के लिए लेते हैं। सामान्य प्रश्न है, यदि कुल आगम TR यानी टोटल रेवेन्यू 14x हो तो औसत आगम में सीमांत आगम को बताइए। इसका हल देखते हैं। टोटल रेवेन्यू 14x है। औसत रेवेन्यू यानी AR निकालने के लिए हम TR में x का भाग लगाएंगे, यानी 14x में जब x का भाग लगाया तो 14 यानी 14 बचा। ये हमारा औसत रेवेन्यू हो गया। सीमांत रेवेन्यू के लिए या सीमांत आगम के लिए हम देखते हैं टोटल रेवेन्यू में परिवर्तन डिवाइडेड बाई इकाई मात्रा या बिक्री मात्रा में परिवर्तन बराबर D ब्रैकेट TR अपॉन DX इक्वल टू 14 यानी 14। तो देखा हमने AR और MR दोनों का उत्तर बराबर आया, जो कि 14 है। एक उदाहरण और है, यदि टोटल रेवेन्यू 60x माइनस 3/4 x² हो तो x उत्पादन है, तो औसत आय तथा सीमांत आय को बताइए। सॉल्यूशन इसका हुआ AR बराबर TR टोटल रेवेन्यू भाग x, यानी 60x में माइनस 3/4 x² भाग लगाया है x से। तो जब हम 60x में भाग लगा रहे हैं x का तो 60 बचा, माइनस किया 3/4 x², 3/4 जो का त्यों रहा और x² में भाग लगाया तो एक x कम हो गया, तो ये केवल x बचा। उत्तर हुआ 60 माइनस 3/4 x। MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत आय बराबर हुआ
डेल्टा टी आर यानी कुल आय में परिवर्तन भाग डेल्टा एक्स बराबर इकाई मात्रा में परिवर्तन बराबर डी टी आर अपॉन डी एक्स, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू हुआ 60x का, जब हमने dy/dx किया तो 60 आया, और 3/x² का किया तो 3/2x आया। इस प्रकार ये उदाहरण है। ये हम हमारे प्रश्न पाठ्यक्रम में जब हम अवकलन को पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ को साधारण समझ सकेंगे, और अवकलन में सरल अवकलन आता है, और ये अवकलन में इस तरह के ही सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। जिन विद्यार्थियों को गणित में या गणित से संबंधित प्रश्नों में परेशानी आती है, उनके लिए हम सरल तरीक़ों से अलग से वीडियो या क्लास में लाइव क्लास में बताकर प्रश्नों को सरल बनाने की कोशिश करेंगे। आशा है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। हमने कुल आगम या आय के बारे में इस वीडियो में चर्चा करी है। इसी प्रकार हमें लागत के बारे में कि किस प्रकार लागत में परिवर्तन होते हैं, औसत और सीमांत लागत क्या होती है, और उत्पादन से संबंधित औसत उत्पादन या सीमांत उत्पादन क्या होते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करनी है, जो हम अन्य वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।